हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन 4x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा 4/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। हमें इसकी यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें जो गिवन है वो दे रखा है 4x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। सबसे पहले हम ले लेते हैं 4x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। जो भी अल्ट्रेशन करना पड़ेंगे हम इसमें करना पड़ेंगे। यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक थीटा अपॉन में 4। इस वैल्यू को हमने बना के रख दिया है। जो गिवन पार्ट दिया था उससे हमने इस वैल्यू को बना के रख दिया है। नेक्स्ट गिवन पार्ट दे रखा है 4/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ पर हम फिर से x की वैल्यू बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 1/x की वैल्यू 1/x इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन में 4। पूरा इन्वर्स हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड पार्ट आ गया। अब जो हमें फाइंड करना है उसमें हमें x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू चाहिए थी जो हमने बना दी। x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन में 4 और 1/x इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन में 4। अब इसमें जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए आगे करते हैं हम लोग। 4x की जगह पर हम पुट कर देंगे कॉसेक थीटा और यहाँ स्क्वायर दिया है इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 4 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 4। नाउ अब हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है और यदि माइनस का साइन है और पूरे का होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। चलिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जिस तरह से आ रहा है सवाल हमारा वो एक फ्रैक्शन पार्ट में आ रहा है। तो इस फ्रैक्शन का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम हम किस तरह से लेते हैं चलिए देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 का एलसीएम लेते हैं। एज इट इज़ 4 हमारा बाहर ही रहता है और 16 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है और वो आइडेंटिटी क्या होती है, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 × 1 अपॉन 16 दैट इज 4/16। तो 4 1 × 4, 4 4 × 16 दैट इज 1/4। तो यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था वो क्या आ गया, इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, लिख देते हैं हम लोग 1/4। ये आपका सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा इसको और जो डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चल रही है। नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करने वाले हैं वो हम अपलोड करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसकी हम लोग डालने वाले हैं। कल हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल से आप लोग चैप्टर 1 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को देख सकते हैं। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम क्या देखना चाह रहे हैं चलिए देखते हैं। फिर से हम अगेन हमारा क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। ये हमारा क्वेश्चन है। tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। ये हमें प्रूव करना है। tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √2/4। ये हमें यहाँ पर इसे प्रूव करना है। तो हमें इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हमें दे क्या रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। ये हमें गिवन है। ये हमें क्या दे रखा है, गिवन पार्ट दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर जो tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1 दे रखा है तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan थीटा का एक फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या दे रखा है यहाँ पर अपने को, tan थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे और tan थीटा की वैल्यू हम जगह जगह पर पुट करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम करते हैं। यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा है और tan थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, √2 - 1। तो इस tan थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे, √2 - 1 और यहाँ पर भी हम रखेंगे √2 - 1। और हमें क्या लाना है, यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। tan थीटा की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, जिसमें प्रूव करना उसी में पुट करेंगे। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। tan थीटा की जगह हम सॉल्यूशन लिखते हैं। tan थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, √2 - 1 देन 1 + √2 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर थीटा है। इसको लिया हमने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे और √2 - 1 एज इट इज
1 प्लस रूट टू माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं हर सीरीज में आपको बताती हूँ कि किस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर की सीरीज a प्लस बी के होल स्क्वायर की सीरीज पुट होती है। हम यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। चलिए यहाँ पर a कौन है, रूट टू है, b कौन है, 1 है। यहाँ पर हम पुट करते हैं रूट टू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट टू इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं हम, रूट टू माइनस 1 प्लस रूट टू का स्क्वायर होता है 2, रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, 2 होता है। दैट्स वाई रूट टू का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस 2 रूट टू प्लस का 1 का स्क्वायर 1। अगेन हम करते हैं रूट टू माइनस 1 एज इट इज, 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 3 माइनस 2 रूट टू। चलिए इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, कोई इशू नहीं, बाहर की तरफ हमारे पास कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का, इसलिए हमें कोई भी इशू नहीं आएगा। 1 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस का 2 रूट 2। आगे की बढ़ते हैं हम लोग, रूट टू माइनस 1, 3 और 1 कितना हो गया 4 माइनस 2 रूट 2। अब चला देखिए इस जगह पर 3 और 1 ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास रूट 2 है और इनके पास रूट नहीं था। दैट्स वाई जो बिना रूट वाले होंगे वो प्लस हो जाएंगे और जो रूट वाला होगा वो अलग हो जाएगा। अब इस जगह पर हमें क्या लाना है, रूट टू अपॉन 4 लाना है। तो ऐसे समय हम क्या कर देंगे, आगे का सवाल हम कंटिन्यू करते हैं, ऐसे समय हम इस पर रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे हम, रैशनलाइजेशन करें तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। चलिए हम निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं इसमें भी। हमारे सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हमारे पास दे रखा है रूट टू माइनस 1, रूट टू माइनस 1 एज इट इज। 4 और 2 में से हमने क्या निकाल दिया कॉमन, 2, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस रूट 2। कैसे निकला, जब ये 4 है तो इस 4 की जगह पर, चलिए दिखा देती हूँ मैं, कैमरे में दिख नहीं रहा है, ये 4 है, इस 4 में से मैं 2 कॉमन निकालती हूँ तो अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा और इसका 2 बाहर निकल गया तो केवल रूट 2 बचेगा। अब यहाँ पर या तो हम रैशनलाइजेशन करें या यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यदि रैशनलाइजेशन करें तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम चलने देते हैं, हम एक काम करते हैं इस पर रैशनलाइजेशन कर देते हैं। रैशनलाइजेशन यदि हम करते हैं तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो हम एक काम करते हैं ना, इसमें से 4 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम, 4 कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए ये भी करके देख लेते हैं हम लोग, 4 यदि कॉमन निकालते तो क्या बचता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, 4 है ना, यहाँ पर 4 है तो हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यदि इसमें से मैं 4 कॉमन निकालती हूँ, किसमें से, इसमें से, यदि मैं 4 कॉमन निकाल देती हूँ तो क्या बचता है, यहाँ तो बचेगा 1 माइनस, ये क्या था आपका 2 रूट 2 था, तो 2 रूट 2 था तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्योंकि जब भी कॉमन निकलता है और कॉमन नहीं होता है तो हमें डिवाइड में जाना पड़ता है। ये हमने क्यों करा, क्योंकि हमने 4 जब डिवाइड किया था तो 4 से हमने मल्टीप्लाई भी किया, जब हमने 4 कॉमन निकाला इसका, यहाँ पर कॉमन नहीं था इसलिए हमने 4 का डिवाइड किया, इस 2 से इस 4 का डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1/2। हमारे पास क्या आ गया, 4 एज इट इज आ गया, 1 माइनस 2 अपॉन में रूट 2, ये हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर भी कॉमन निकाल देते रूट 2 को, यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस का रूट 2, यहाँ आ गया आपका 4, यहाँ आ गया 1 माइनस 2 क्यों आया यहाँ पर, रूट 2 आना चाहिए ना, रूट 2 अपॉन 2, रूट 2 अपॉन में 2, ये हमारा पूरा आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं जरा देखिए, यहाँ पर हम कैलकुलेशन कैसा करेंगे, चलिए देख लेते हैं हम, क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 4 भी एज इट इज़ लिख देंगे हम, 1 एज इट इज़ लिखेंगे, रूट 2 भी एज इट इज़ लिखेंगे। ये 2 है, इस 2 को तोड़ सकते हैं बेटा हम, कैसे तोड़ सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2, तो रूट 2 से रूट 2 तोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 मिल जाएगा, तो रूट 2 इंटू रूट 2 कर देंगे। गॉट इट, इस रूट 2 से इस रूट 2 को कैंसिल कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, रूट 2 अपॉन 4, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, और यहाँ पर भी आ गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। देखिए दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गया, हमारे पास मिल गया रूट 2 अपॉन में 4। ये मेरा हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए आप लोग ठीक से देख लीजिए, मैं फिर से इसको रिकेप दे देती हूँ। मेरे पास था tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, मुझे प्रूव करना था tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 4। सबसे पहले जो चीज़ दे गई थी उसकी LHS पार्ट को उठाया, उस tan थीटा की जगह पर मैंने पुट कर दिया रूट 2 माइनस 1 प्लस
√2 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लगाया a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। जब मैं a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाती हूँ, a² - 2ab प्लस का b², देन √2 - 1 एज इट इज 1 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 √2 प्लस का 1 स्क्वायर, √2 - 1 एज इट इज 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 √2 प्लस 1। यहाँ पर 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या लेके आना है, √2/4 लेके आना है। तो √2/4 की करंट हमने क्या करा, √2 को भी कॉमन निकाल लिया यहाँ से और 4 को भी कॉमन निकाल लिया। हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने 4 कॉमन निकाला, ऊपर वाला एज इट इज रहने दिया, और 4 जब हम कॉमन निकालते हैं तो 4 की जगह पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर जो था ये 2 √2 था, तो इसका डिवाइड जब 4 से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √2/2। फिर हमने ऊपर के पार्ट से भी √2 कॉमन निकाल दिया, तो √2 की जगह 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर √2 नहीं था इसलिए डिवाइड में चला गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब नहीं मिलता तो हम काय में डाल देते हैं, उसको डिवाइड में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से √2/4 मिल चुका है। और यहाँ पर फिर मेरे पास √2/2 था, लेकिन मुझे इसको काय में कन्वर्ट करना था, 1/√2 में, और मुझे पता है √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है। दैट्स वाई मैंने नीचे वाले 2 को √2 × √2 कर दिया, एक √2 से एक √2 काट दिया, बाकी चीज़ें सब सेम हो गई, इसको कैंसिल आउट कर दिया। मुझे जो ऑब्जेक्टिव चाहिए था √2/4 वो मुझे एज इट इज़ मिल गया। इस प्रकार से LHS = RHS मेरा कंप्लीट हुआ। चलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। यदि कुछ भी डाउट आता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछिएगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार से आज हमने 2 क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे वो कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेना चाह रहे हैं या तो 2011 और 2008 का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 2011 2008 का जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, चलिए देख लेते हैं हम लोग एक बार। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 2011 और 2008 का। NCERT एग्जाम्पलर के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको। इसमें NCERT एग्जाम्पलर का भी एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, काफ़ी छोटा है, शॉर्ट क्वेश्चन से आप कर पाएंगे। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम हमारे पेज को हम ले रहे हैं NCERT एग्जाम्पलर से नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ले रहे हैं NCERT एग्जाम्पलर से नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हम लोग NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन ले रहे हैं। 2 sin² थीटा माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें दे रखा है 2 sin² थीटा माइनस cos² थीटा। चलिए इसको आगे करते हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि cos² थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस sin² थीटा। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, 1 माइनस sin² थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इस सवाल को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 sin² थीटा माइनस cos² की जगह लिख देंगे 1 माइनस sin² थीटा इज इक्वल टू 2। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 sin² थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 2। sin² हम पास पास ले आते हैं, 2 sin² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 2। माइनस का बदला के कायम बदल गया प्लस के 1 में। 2 sin² थीटा प्लस sin² थीटा कितना, sin² थीटा 3 sin² थीटा इज इक्वल टू 3। 3 को डिवाइड में ले आते हैं, sin² थीटा इज इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। sin² थीटा इज इक्वल टू 1। sin² थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब स्क्वायर जाके कायम बदल गया रूट में। sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू 1। 1 किसकी वैल्यू है, sin थीटा इज इक्वल टू sin 90। हम लिख सकते हैं sin 90, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 वैल्यू किसकी होती है, sin 90 की। तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया है, इस प्रकार से हमने निकाल लिया है थीटा की वैल्यू को, जो इसने हमसे पूछी थी। ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। देखिएगा, CBSE 2010 का क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था सबसे पहले। उसके बाद हमने अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किया जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर 2011 का क्वेश्चन है। इसके बाद हमने कंप्लीट किया था NCERT एग्जाम्पलर का नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 sin² थीटा माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू 2। चलिए आज की सीरीज में हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में अगेन हम CBSE से रिलेटेड
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो डालेंगे। आप लोगों का यूनिट टेस्ट क्वार्टरली फर्स्ट ये सब स्टार्ट होने वाला है। 1, 2 और 3 चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम उसी क्वेश्चंस को कवर करेंगे ताकि आपकी क्वार्टरली एग्जाम्स यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाए। चलिए हमारे नेक्स्ट सीरीज का वेट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर शो करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। सबसे पहले हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, अगेन प्लस का सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस कॉस इंटू सेक की वैल्यू अगेन होती है 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम पास पास लिख देते हैं, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का कॉसेक स्क्वायर प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 कॉसेक एज इट इज, सेक भी एज इट इज, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, कॉसेक को लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक को लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 5 प्लस 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2010, 11, 12 और 14 में आया है। देख लीजिए इसका रिकेप। यहाँ पर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस इंटू सेक थीटा। इस तरह से हम दोनों ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पर कॉस थीटा कॉसेक इंटू साइन की वैल्यू होती है 1, कॉस इंटू सेक की वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को पास पास लाते हैं, इसकी जगह 1 लिखते हैं, 2 इंटू 1 फिर से 2 हो जाता है, 2 इंटू 1 फिर से 2 हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 5 और 1 6 प्लस 7, तो ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।